Hello students, welcome to the business studies class. As we discussed yesterday about the economic objectives and social objectives, so today I'm going to brief you about the economic objectives of the commerce. So first economic objective, as I said, is profit earning. Economically अगर हम देखें, अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक बिज़नेस का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? सबसे पहले क्या चाहेगा एक बिज़नेस कि वो प्रॉफिट अर्न करे, प्राइमरी मतलब जो मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर रीज़न होता है किसी भी बिज़नेस को चलाने का, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. Business undertakes activities primarily to earn profits. Profit is essential for covering cost and risk and is measure for success. कह रहा है अगर हमें किसी की सक्सेस मेजर करनी हो तो हम किससे करते हैं? उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से. उसकी कोस्ट की प्रॉफिट इतना हो कि जितना उसने लगाया है, मतलब जितनी उसकी कोस्ट है उसको कवर कर सके, रिस्क को बियर कर सके और सक्सेस को अचीव कर सके. सो वो कहता है कि बिजनेस अंडरटेक्स एक्टिविटीज़ प्राइमरीली टू अर्न प्रॉफिट. कह रहा है बिजनेस जो भी एक्टिविटीज़ करता है प्राइमरीली किसके लिए करता है? सबसे पहले किस ऑब्जेक्टिव के माइंड में रखते हुए करता है? प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए. कह रहे प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर कवरिंग प्रॉफिट. कह रहे यही प्रॉफिट कोस्ट को कवर करने के लिए ज़रूरी है, रिस्क को कवर करने के लिए ज़रूरी, एंड इज़ मेजर फॉर सक्सेस. किसी भी बिजनेस की सक्सेस उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से ही हम मेजर करते हैं. सो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिकली कॉमर्स का प्रॉफिट अर्निंग. नेक्स्ट है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने तो ज़रूरी नहीं है, आज कमाया कल मार्केट से चला गया, नहीं. तो वी विल हैव टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड. So management must ensure survival of an organization by earning revenues and overcoming competition. जो उसके competitors हैं उनको compete करते हुए, उनको beat करते हुए revenues को earn करना और market में long time period तक survive करना एक और objective होता है हमारा किसका? कॉमर्स का. नेक्स्ट आता है, अब हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, सर्वाइवल कर लिया, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ. सिर्फ उतना हर कोई एक्सपैंड करना चाहता है, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है. सो बिजनेस नीड्स टू एक्सपैंड इन द लॉन्ग रन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड टर्नओवर एंड एडिंग टू इट्स रिसोर्सेज. कह रहा है बिजनेस की नीड है लॉन्ग रन में, जब थोड़ा टाइम बिजनेस कर लेते हैं, एवरीबडी नीड्स कि उन्हें बिजनेस को एक्सपैंड करना है. कैसे? या तो प्रोडक्शन को बढ़ा दो, टर्नओवर मतलब मेरी सेल, कि मेरी जो टर्नओवर है वो कितनी है, एंड एडिंग टू इट्स रिसोर्सेज, या उसके रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ ऐड करना. मतलब बिजनेस एक तभी माना जाता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या तो वो ने बिजनेस बढ़ा लिया है, या प्रोडक्शन बढ़ा लिया, या उसकी टर्नओवर बढ़ गई है, या उसके रिसोर्सेज में कुछ एडिशंस आए हैं, तो वही बिजनेस माना जाता है कि वो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं करना. ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इनोवेशन. कह रहा है इनोवेशन आइदर इन प्रोडक्ट्स. अब आप इनोवेशन मतलब चेंजेस अपडेटेड कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, और इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, अपनी टेक्निक्स में, इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. कहता है कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो या तो प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस लेके आए या सर्विसेज में लाए, कुछ ऐसी टेक्निक्स लेके आए. तो हर एक बिजनेस के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव करने के लिए आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नई टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंगली अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है. नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कह रहा है बिजनेस मस्ट एम एट मेकिंग बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ इट्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अवॉइड वेस्टेजेस. पहले मैं इनोवेशन का एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे कि हमारे पास सपोज जो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, अगर मशीन्स में कोई भी एक कंपनी इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हुए नई मशीन ना बनाती फुली ऑटोमेटिक वाली, तो क्या हमारे पास ये मार्केट में रन हो सकता? तो आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए इनोवेशंस करना बहुत ज़रूरी है. बट उन इनोवेशंस के साथ साथ कुछ जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है चाहे फाइनेंशियल फॉर्म में, ना ही पैसा वेस्ट होना चाहिए, ना ही ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होना चाहिए. सपोज उसके पास जो लेबर लगी हुई है, एम्प्लॉयज़ लगे हैं, वो सभी फ्री बैठे हैं, तो इज़ इट ओके? नो. तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसमें वेस्टेज ना हो. सपोज एक पर्सन एक दिन में 100 गुड्स बना सकता तो वो 100 ही बनाए. अगर एक मशीन ने एक दिन में 50 गुड्स बना सकती तो वो 50 ही बनाए. या एक फाइनेंस हमें इतनी रिटर्न मैक्सिमम दे सकता है मार्केट में, तो उतनी ही रिटर्न मुझे मिले. तो वो कहता है कि हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं एक बिज़नेस के. बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करना है, सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, नई टेक्निक्स को लेके आना है सर्वाइव करने के लिए आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें कोई वेस्टेज ना आए. वेस्टेज होगी तो कहीं ना कहीं उसके फंड्स वेस्ट होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, कहीं ना कहीं को लॉस हो सकता है. कल हम करेंगे इकोनॉमी सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. सो होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.